नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। पंजाब इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के टीचरों से ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो टेम्परेरी टीचरों को हम रेगुलर कर देंगे, पक्का कर देंगे। और इसी प्रकार से दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने जब इलेक्शन हुए तब टीचरों से वादा किया था या सरकारी कर्मचारियों से वादा किया था जो टेम्परेरी थे, लेकिन ना दिल्ली में उसने अपना वादा पूरा किया और ना ही पंजाब में। और ये अरविंद केजरीवाल की ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि तब भी चुनावी वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हों और चुनावी वादे करके मुकरे हों। ये पहली बार नहीं, ये दिल्ली में भी बहुत बार हुआ है, पंजाब में भी बहुत बार हुआ है। इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है इस काम के लिए, वादा करके मुकर जाना। अभी गुजरात में इलेक्शन है और हिमाचल में भी इलेक्शन है, और गुजरात और हिमाचल में भी अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता घूम घूम करके फिर ये वही वादे गुजरात में भी दोहरा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम गुजरात के अंदर जो टेम्परेरी टीचर हैं या टेम्परेरी जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार के वादे जो वो हिमाचल में भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हिमाचल के सोलन में एक अरविंद केजरीवाल जी की एक सभा थी जिसमें पंजाब के टीचर और छात्र जो कि ईईटी और टीईटी के जो अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं कमल ठाकुर, वह कुछ उनके लोग अरविंद केजरीवाल से सोलन में मिलने के लिए गए थे। और जब सोलन में मिलने के लिए जब उनसे ये लोग गए तो उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहकर के भगा दिया, उन पर बदतमीजी की गई, उन पर लाठी घूंसों पर से भी वार किया गया। और अरविंद केजरीवाल ने खुद माइक में ये बोला कि ये सब टीचर नहीं है, ये सब भाड़े के टट्टू हैं। उन टीचरों को, उन छात्रों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भाड़े के टट्टू कहना और उनको फिर भगा देना, उससे वहाँ के टीचर और छात्र बहुत रोष में हैं। और अभी उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया कि अभी दिल्ली में जाकर के अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे, क्योंकि दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और वहीं दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल को घेरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे बहुत बड़े लेवल पे। कमल ठाकुर और अध्यापकों की इस प्रकार की बेइज्जती करना, ये वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के टीचरों और छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात है। और वो इस बात से बहुत रोष में है, वहाँ के लोग बहुत आक्रोश में हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का घेराव करेंगी, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं अगले महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक से। और अरविंद केजरीवाल ने खुद माइक में अपने मुंह से ये बोला कि ये कोई टीचर नहीं है, ये सिर्फ भाड़े के, भारतीय जनता पार्टी के बुलाए हुए भाड़े के टट्टू हैं। और ये बात उन टीचरों को और ईईटी और टीटी के छात्रों को बहुत बुरी लगी है और उसका विरोध प्रदर्शन वहाँ हिमाचल से लेकर के दिल्ली तक हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये वादे करना और वादे करके मुकर जाना ये पहली बार नहीं है, हर बार हुआ है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब जैसे ही सरकार में आए, अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी
तो शीला दीक्षित के राज में दिल्ली के अंदर बिजली विभाग में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी जेल जाएंगे। जैसे हम सत्ता में आएंगे तो ये जेल जाएंगे। वो रोज़ डेली दिल्ली के अंदर अपनी सभाओं में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके ये बात बोलते थे, जैसे हमारी सरकार आएगी हम इस घोटाले की फाइल को ओपन करेंगे और ये जितने भी इसमें नेता और अधिकारी शामिल हैं उन सबको हम जेल पहुँचाएंगे। मगर जैसे ही अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं बिजली विभाग के अधिकारियों से मिल करके तालमेल बैठा करके उस फाइल को ही गायब करा दिया और उन्हीं से तालमेल बढ़ा के अरविंद केजरीवाल अभी सत्ता में आ गए हैं और उस सत्ता का सुख भोग रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उसके नेता। आज डेसू विभाग भी ईमानदार है और अरविंद केजरीवाल भी ईमानदार है। बहुत बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए थे कि हमारी जैसी सरकार आएगी हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, टेम्परेरी टीचरों को हम रेगुलर करेंगे, टेम्परेरी जो लोग कर्मचारी हैं उनको हम रेगुलर करेंगे। मगर ना टीचरों को रेगुलर किया इन्होंने, ना सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने रेगुलर किया, ना इन्होंने कोई अपने वादे पूरे किए और न ही इन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। आरटीआई के माध्यम से पता चला कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अभी तक मात्र 3000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है, ये आंकड़े बताते हैं। और जो बढ़ चढ़ के जो अरविंद केजरीवाल जो आंकड़े बताते हैं वो लोग हैं जो डीसीडी में जो संविदा बेस पर लगे हुए हैं, जो टेम्परेरी बेस पर संविदा में लगे हुए हैं, उनको ये जोड़ करके ये से झूठी अफवाह फैला रहे कि दिल्ली में हमने लाखों लोगों को रोजगार दिए। अरविंद केजरीवाल ने मात्र दिल्ली में 3000 लोगों को सरकारी रोजगार दिया और लोग भी दिल्ली के अंदर ये बोलते कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सरकारी नौकरियां नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत नौकरियां दी, ये जनता भी बोलती है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 2017 से लेकर के, एक राज्य की बात बताता हूँ मैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, 2017 से लेकर 2022 तक इस 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख के अंदर। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से वो नौकरियां मिली हैं। उसके अंदर ना कोई रिश्वत, ना कोई भी सिफारिश, ऑनलाइन सारे के सारे फार्म फिलअप हुए हैं और बहुत ईमानदारी के साथ 6 लाख सरकारी खाली रिक्त पद केवल खाली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भरे हैं सरकारी नौकरियों के। और बात करें केंद्र की, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आई है अब तक टोटल लगभग 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। जहां अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ये बोलते हैं कि इन्होंने एक भी आदमी को नौकरी नहीं दी है, युवा बेरोजगार हो रखे हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ही मोदी जी ने जो अग्निवीर की जो योजना बनाई है वो इसलिए बनाई है, 4 साल की योजना, जो परमानेंट जो डिफेंस के अंदर है, जो 29.2 लाख जो कर्मचारी आर्मी के अंदर जो हैं, जो डिफेंस मंत्रालय के कर्मचारियों को, क्लर्क स्टाफ को मिला करके टोटल भारत के डिफेंस मंत्रालय के अंदर जितने लोग काम करते हैं 29.2 लाख, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और अभी सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों को मिला करके 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सरकारी नौकरियां दी हैं और 6 लाख रिक्त स्थान मात्र उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सरकारी नौकरियों के जो खाली पड़े थे वो भरे हैं। और अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। आज अरविंद केजरीवाल हिमाचल के अंदर अपनी सभाओं में बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, जो टेम्परेरी जो टीचर हैं उनको हम रेगुलर करेंगे, जो टेम्परेरी कर्मचारी उनको हम रेगुलर करेंगे। दिल्ली में जितने भी वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने, आज तक एक भी वादा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पूरा नहीं किया। जब दिल्ली में कोई वादा पूरा नहीं किया तो हिमाचल और गुजरात में वादे कहाँ से पूरे कर देंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी को
दिल्ली में भी, पंजाब में भी, और अभी गुजरात में भी और हिमाचल में भी हर व्यक्ति इसको नकारने लगा है, काले झंडे दिखाने लगे हैं। जो दिल्ली का हाल अरविंद केजरीवाल ने किया, वही हाल पंजाब में अरविंद केजरीवाल के, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज में अभी हो रहा है। वहाँ नक्शा मुक्ति का वादा इन्होंने किया था, युवाओं को रोजगार देने का पंजाब में इन्होंने वादा किया था, किसानों को मुआवजा देने का वादा किया था। इन्होंने न किसानों को मुआवजा, खराब फसलों का मुआवजा दिया, न बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दिया, न ही नशाबंदी, बल्कि नशाबंदी बढ़ गई। जैसे दिल्ली में मोहल्ले, हर मोहल्ले में ठेके खोल दिए गए, पंजाब में भी यही काम किया है। पंजाब में ड्रोन के द्वारा दारू की खेप खेतों में छोड़ी जाती है, हथियारों की खेप खेतों में छोड़ी जाती है। अरविंद केजरीवाल के राज में दिल्ली और पंजाब में ये हुआ है। और इसलिए वक्त रहते गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल के सभी कारनामों को टाइम से पहचान गई है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की गुजरात हो या हिमाचल, दाल गलने वाली नहीं है। दिल्ली में शिक्षा मॉडल के बड़े बड़े वादे अरविंद केजरीवाल ने किया कि विश्व में सबसे बड़ा शिक्षा मॉडल देखना तो दिल्ली का देखो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोई नया स्कूल नहीं बनाया, कुछ स्कूल बनाए हैं। कुछ स्कूलों की बिल्डिंगें पहली थी, उनको रेनोवेट किया है, और रेनोवेट के अंदर भी घोटाला किया गया है। जिन कमरों में रंग रोगन या रिपेयरिंग का काम किया है, और जो बाथरूम जो बनाए हैं उनको भी उन्होंने रूम दिखा करके गिनती करा दिए गए हैं कि ये हमने इतने रूम बनाए हैं। जहाँ 50,000 रुपये का काम एक बाथरूम में, 1 लाख रुपये का काम था, उसमें 5 लाख रुपये दिखाए गए हैं। 5-5 लाख रुपये की रिपेयरिंग एक एक रूम की दिखाई गई है। और वो घोटाले हुए हैं स्कूलों के रूमों की रिपेयरिंग के अंदर, और उसकी जांच चल रही है। और ये कितना झूठ है और कितना सच है, ये जांच में सामने आ जाएगा। मगर एक एक राज, एक एक भ्रष्टाचार, एक एक घोटाला अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में खुल रहा है, और पंजाब में भी खुलेगा। जो पंजाब में हो रहा है, जो आज पंजाब का जो बुरा हाल हो रखा है, जो दिल्ली की जनता प्रदूषण से बेहाल है, लोगों का जीना दुभर हो रखा है, उस चीज़ की चिंता नहीं अरविंद केजरीवाल को। आज अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर गुजरात को जीतने के लिए, अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जितने भी नेता, सारी जान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टीम ने इस वक्त गुजरात और हिमाचल में झोंक रखी है। मगर दाल अरविंद केजरीवाल की ना गुजरात में गलने वाली है और ना हिमाचल प्रदेश में गलने वाली है। दिल्ली में तो कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे प्रिंसिपल तक नहीं है, और ये वादा करते हैं कि परमानेंट, टेम्परेरी टीचरों को परमानेंट करने का। डीटीसी के अंदर या होम गार्ड के अंदर जो संविदा पे लोग रखे गए हैं, उनको समय पे सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। और ये बात करते हैं कि हम परमानेंट, टेम्परेरी टीचरों को परमानेंट करेंगे, टेम्परेरी कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे। ना ये टेम्परेरी टीचरों को परमानेंट करेंगे किया इन्होंने, और ना ही टेम्परेरी कर्मचारियों को इन्होंने परमानेंट किया है, बल्कि जो संविदा पर जो लोग लगे हुए हैं उनको भी इन्होंने सरकारी नौकरी में ऐड करके, इन्होंने काउंटिंग करके दुनिया के सामने एक झूठी अफवाह फैला रखी है। और उन लोगों को भी समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। वो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी भी बहुत परेशान हैं, और दावे ठोकते हैं अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़े बड़े कि जी हमने तो बेरोजगारी दिल्ली में ख़त्म कर दी, हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया है, कोई आदमी वहाँ पे बेरोजगार नहीं है, हमने दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना अच्छा बना दिया कि विश्व में हमारा नाम है। मनीष सिसोदिया का विश्व का सबसे अच्छा, सबसे नंबर 1 का शिक्षा मंत्री घोषित कर दिया है। अखबारों में आ रही है, न्यूयॉर्क अखबार में उनकी फोटोएं आ रही हैं। लेकिन किया क्या है? खाली खोखले वादे। और वही खोखला वादे पंजाब में सिद्ध हुए, और वही खोखले उसी तरह पे अरविंद केजरीवाल फ्री की बिजली, पानी, गुजरात में भी यही वादे रिपीट करते जा रहे हैं, वही वादे हिमाचल में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का ये झूठे वादों की सच्चाई पूरे देश के सामने बहुत अच्छी तरह आ चुकी है। अभी अरविंद केजरीवाल की ना तो अभी एमसीडी में दिल्ली में दाल गलने वाली है, न दोबारा पंजाब में आने वाले हैं, न गुजरात में आने वाले, न हिमाचल में। गुजरात और पंजाब की जनता तो बिल्कुल एक सिरे से नकार दिया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को।
मगर फिर भी अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम ने गुजरात के अंदर और हिमाचल में जान झोंक रखी है। दिल्ली से साफ होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल एमसीडी में, और इसी प्रकार की गुजरात में भी आज भी भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आएगी। ये सच्चाई है। चाहे कितना भी झूठ बोले अरविंद केजरीवाल, चाहे कितने भी झूठे वादे कर लें, वादों पे काम वोट मिलने वाला नहीं है। आज काम मिलेगा किसी भी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, काम पर वोट मिलेंगे। जनता समझदार हो गई है। जनता काम देख करके वोट देती है। जनता झूठे वादे सुन करके वोट नहीं देती है। झूठे वादों से जनता को खाना नहीं मिलता है, और इसलिए जनता अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, असली रूप पहचान चुकी है। और इसलिए एक सिरे से दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हिमाचल की जनता जहां इलेक्शन होने हैं, एक सिरे से नकार रहे। पिछले दिनों अभी कल गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल के काफिले को काले झंडे दिखाए गए हैं और उनको दौड़ा दौड़ा करके वहां से भगाया गया अरविंद केजरीवाल के काफिले को। ये हाल अरविंद केजरीवाल का गुजरात में है। मगर फिर भी अरविंद केजरीवाल अपने झूठों से, अपनी झूठ से, अपनी मक्कारी से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही झूठे वादे गुजरात में किए जा रहे हैं, वही झूठे वादे हिमाचल में किए जा रहे हैं, जो दिल्ली में किए थे, जो पंजाब में किए थे। दिल्ली और पंजाब की जनता का तो भ्रम निकल चुका है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल ने जो आज तक वादा किया किसी भी चुनाव से पहले, वो आज तक कहीं भी पूरा नहीं हुआ, ना दिल्ली में ना पंजाब में। तो गुजरात और हिमाचल में क्या उम्मीद लगा सकती है जनता? और इसलिए अरविंद केजरीवाल का अभी जो जादू चलना था झूठे वादों का, वो अभी चलेगा नहीं। वो सब खत्म हो गया है। और अभी इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के धीरे धीरे एक एक करके नेता जेल जाते जाएंगे और आम आदमी पार्टी का एंड होता चला जाएगा। क्योंकि सच के सहारे चल सकता है कोई इंसान लंबा, झूठ के सहारे ज़्यादा लंबा इंसान नहीं चल सकता, चाहे वो पार्टी हो, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो। और इसलिए दिल्ली में भी साफ हो, अभी एमसीडी में साफ होने जा रही है आम आदमी पार्टी। गुजरात में तो मुश्किल से, सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि मुश्किल से 1 से 2 सीट अरविंद केजरीवाल की आएगी। इसके अलावा जो सीट आएगी वो सारे के सारे वोट कांग्रेस की शिफ्ट होंगे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अंदर खाते मिली भगत है। और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वोटरों को ये कहते हुए सुना है लोगों ने कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी को ना दिया जाए, ये वोट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को शिफ्ट कर दिया जाए। अगर हम नहीं जीतेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री ना बने। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोच है। मगर ये सपना कभी पूरा ना राहुल गांधी का हुआ और ना ये सपना कभी अरविंद केजरीवाल का होगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।